प्रभु श्री राम जब पुनः अयोध्या पधारे तो अयोध्या आकर के वे भरत जी के पास जाकर के एक निवेदन करते हैं। बहुत सुंदर भाव है, सावधानी से सुनिएगा। ये हनुमान जी महाराज का भाव है। इस रास की भूमिका में समस्त गोपांगनाओं के बीच में हनुमान जी भी बैठे। शंकर जी तो आए हैं, श्री हनुमान जी महाराज भी आए, और तो थोड़े थोड़े आए, हनुमान जी परिपूर्ण रूप से रास में आते हैं। और तो क्या कहें, हनुमान जी के बिना रास हो ही नहीं सकता। बहुत भाव से सुनिएगा। तो भरत जी महाराज से प्रभु श्री राम जाके कहते हैं कि भरत जी, हमें हनुमान जी का ऋण से उऋण होना है, उसका कोई उपाय बताओ। इन्होंने 14 वर्षों में और जितने वर्ष हनुमान जी हमारे साथ रहे, इन्होंने इतनी सेवा की और इतना प्रेम हमसे करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन सदैव हम मन में यही सोचते रह जाते हैं इनको क्या दें। तुम कुछ सुझाव दो कि हनुमान को क्या देना चाहिए। तो भरत जी महाराज बोले, प्रभु जब मेरे स्वामी संशय में हैं तो फिर मैं उस संशय को कैसे दूर करूं। परंतु प्रभु 14 वर्षों तक मेरे संशय का निवारण किसी ने किया था, मैं चाहूंगा कि आप उन्हीं से पूछ लें। राम जी बोले, कौन है? बोले, आपकी पादुका। 14 वर्षों तक आपकी पादुका ने ही मेरे संशयों को दूर किया है। आप चल करके उन पादुका से ही पूछ लें। मुझे भी हनुमान के ऋण से उऋण होना है, मैं भी पूछ लूंगा। प्रभु श्री राम भरत जी के साथ में पादुकाओं के पास जाकर के पूछते हैं कि हम हनुमान के ऋण से कैसे उऋण हो, हमें बताओ। क्योंकि संसार के बहुव्यंजन और आदि आदि सुखों से तो हम ऋण से उऋण हो नहीं पाएंगे। जितनी सेवा हनुमान ने हमारी की है, उस सेवा के ही बराबर का कोई वस्तु होनी चाहिए। उपाय बताओ। तब पादुकाएं उत्तर देती हैं, हे प्रभु श्री राम, आने वाले द्वापर युग में आप ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के रूप में पधारेंगे, और जिन दंडकारण्य वन के संतों को आप दर्शन नहीं दे के आए हो, क्या हुआ था? जब रावण को मार दिया, प्रभु अयोध्या आने के लिए तैयार हुए तो हनुमान जी जाकर के प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु चलो दंडकारण्य वन। बोले क्यों? बोले उनको दर्शन देना है, मैंने वचन दिया है सबको कि आप दर्शन दोगे। प्रभु श्री राम कहते हैं, बोले यदि 14 वर्ष से एक दिन ज्यादा भी हो गए तो भरत अपने प्राण परित्याग कर देगा। दंडकारण्य वन के संतों को हम दर्शन देने कैसे जाएं, तुम ही बताओ। बोले प्रभु वहां अकेले भरत जी हैं, लेकिन यहां असंख्य भरत हैं, ये सब आपकी प्रतीक्षा में, कृपा करो प्रभु। प्रभु श्री राम बोले कि देखो हनुमान, अभी अगर हम गए तो सबको केवल दर्शन दे पाएंगे, और उस दर्शन से उनकी असंख्य वर्षों की जो तपस्या है उसका फल केवल दर्शन नहीं होना चाहिए। उसका फल तो भैया उनका थोड़ा अंग संग हो, उनके साथ में थोड़ी सी वार्तालाप हो, थोड़ा सा रमण विहार आदि हो, तो सुख मिले। केवल दर्शन से उनके इतने वर्षों की तपस्या का फल हम नहीं देना चाहते। तुम चिंता मत करो, द्वापर युग में ये समस्त संत ही गोपी बन के पधारेंगे, हम कृष्ण बन के पधारेंगे, इनके संग्रास करेंगे। आज पादुकाओं ने याद दिलाया हनुमान जी को कि राम जी को कि आपने हनुमान जी से ऐसे कहा था। बोले हाँ कहा तो था। तो बोले हनुमान जी अभी तक चिंतित हैं कि मैंने वचन दिया था कि मैं राम जी को लेकर के आऊंगा, लेकिन द्वापर युग में हनुमान जी कैसे आपको लेके जाएंगे इन संतों के पास, इन गोपियों के पास। राम जी बोले आप ही बताओ कैसे होगा ये पूरा। बोले प्रभु इस द्वापर युग में जितने वर्षों तक आप ब्रजमंडल में निवास करेंगे, हनुमान जी आपके साथ निवास करेंगे। बोले कौन बनेंगे हनुमान? बोले आपके समस्त प्रेमियों को सदैव लुभाने वाली ये वंशी श्री हनुमान जी ही बनकर के पधारेंगे।
इतने वर्षों तक आपने इनकी सेवा ग्रहण की। द्वापर में जितने वर्ष आप ब्रज में रहेंगे उतने वर्ष आप वंशी के रूप में हनुमान की सेवा करना। कई लोग बोलते हैं, बोल प्रमाण है इस कथा का, आप बोल रहे हो कल्याण अंक में कौन से वर्ष की, कौन से सन की, कौन सी कथा है, आप मुझसे पूछ लेना, मैं लिख के दे दूंगा। वहां पर स्पष्ट लिखा है कि वंशी कौन है, बोले श्री हनुमान जी ही वंशी बन के पधारे। और वचन कैसे पूरा किया? यही श्री हनुमान जी महाराज जब वंशी बन के पधारे और आज शरद पूर्णिमा का दिन आया, पूर्णिमा की चंद्रमा जैसे ही आकाश मंडल में आकर के विराजमान हुए, गोपियों को भगवान ने निमंत्रण दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास करेंगे, लेकिन फिर भी गोपियां क्यों नहीं गईं? सब मानीना है, सब इंतजार कर रही हैं कि एक बार और बुलावें तो हम जावें। तब ठाकुर जी की काली कमरी में बंधे हुए हनुमान जी बोले, जब तक हमसे नहीं कहोगे तब तक ये संत आने वाले नहीं, हमने वचन दिया है कि हम लेके जाएंगे। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी वंशी निकाली, अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, अपने अधरों पर वंशी को धारण करके मानो अपनी नासिका का छत्र चढ़ाया हो, अपनी आंखों की पलकों से उसके मानो जैसे पंखा कर रहे हो, अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को दबा रहे हैं, यानी कि चरण दबा रहे हो, और जैसे ही प्राण पिरोए हैं, वंशी की ध्वनि का स्वरूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज उन समस्त गोपांगनाओं के पास गए, जो समस्त गोपांगनाएं दंड कारण वन से प्रतीक्षा कर रही हैं। चल गोपी तेरे प्रियतम बुला रहे हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने जाकर के कहा तो गोपियां ये भी भूल गईं कि हमें श्रृंगार करना है, हमें क्या धारण करना है। पूज्य पिताजी महाराज कथा में बताते हैं, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी बताते हैं, अंज लोचने, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाना ही भूल गई। गोपी ने कहा, अरे तूने एक आंख में लगाया दूसरी में नहीं लगाया। बोले रुक जा अभी लगा के आऊं। जैसे ही दूसरी आंख में काजल लगाने लगी, हनुमान जी महाराज बार बार कान में कह रहे हैं, अरे गोपी मोह सवारवे में लगी भई है, मैं तो बंदर के मुख में था तब भी ठाकुर जी मुझसे प्रेम करते थे, वो स्वरूप नहीं देखते। अब बार बार हनुमान जी आके कान में छेड़ रहे हैं तो गोपी से काजल लग ही नहीं पा रहा। तो एक आंख जगन्नाथ जी जैसी बन गई और एक आंख सुंदर सी बन गई। तो क्या किया? बोले पूरा काजल लेके पूरे मुंह पे पोत लियो। हनुमान जी से बोली अब ठीक है। बोले बहुत सुंदर, चल श्याम सुंदर भी कारी, तू भी कारी, दोनों अनोखे लगोगे।